और बताए भी हैं कि कोई भी चीज़ें हमें किस घटना के कारण दिखाई देता है तो परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। चाहे आप सूर्य लीजिए, चंद्रमा लीजिए, कोई ग्रह लीजिए, तारे लीजिए या कोई भी वस्तु ले लीजिए, सारी चीज़ें हमें दिखाई कैसे देती है तो परावर्तन के कारण दिखाई देती है। अब इसका नियम हम लोग को पढ़ना है जो हर साल बोर्ड में आता है, प्रकाश का परावर्तन के नियम लिखे। मगर इससे पहले एक जरूर देता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और तब उसमें पूछता है कि परावर्तन के नियम लिखे जो हर साल बोर्ड में आता है। तो देखिए हम पढ़ाने चल रहे हैं, कितना बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ा रहे हैं जो आपको एकदम सरल बना देगा, आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सहयोग होगा और आपको समझ में आएगी तो लाइक करिएगा। अगर अच्छे से आ गई तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। देखिए हम एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं। परावर्तन का मतलब कल भी पढ़ाए थे वीडियो में, कल भी बताए थे, आज भी बता दे रहे हैं। परावर्तन का मतलब होता है कि कोई प्रकाश किसी चमकदार तल पर पड़ा, टकरा कर चला गया। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल दे रहे हैं, इधर बोर्ड में आपको कैसे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा काला। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, चमक रहा होगा, मैं जा रहा हूँ चमक रहा है। इधर थोड़ा देखिएगा चमक रहा है, यहाँ देखिए और यहाँ अंतर देखिए। यहाँ थोड़ा सा ये धुंधलापन आ रहा होगा या यहाँ आएगा धुंधलापन, यहाँ चमक रहा है तो इसकी इमेजिंग थोड़ी कम लेगा हमारा कैमरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चमकदार, ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है, ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ज्यादा लाइट आ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा वहां पे ये अच्छा कम दिखेगा क्योंकि लाइट यहाँ ज्यादा आ रहा है, परावर्तन ज्यादा हो यार कम हो रहा है। इसी का हमें नियम पढ़ना है। देखिए क्या है परावर्तन के नियम, क्या है इसके बारे में पढ़ना है। परावर्तन के दो नियम होता है। कितने नियम होता है? दो, बस दो। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश के कौन चीज, परावर्तन के। आ निम्न मतलब नीचे बा जो लिखेंगे निम्न, आ कगो दो गो नियम है। कगो नियम है? दो गो। हमने कहा ना समझ में आएगा तभी लाइक करिएगा, नहीं आएगा नो करिएगा, आ जाएगा तो ईमानदारी जरूर करिएगा। देखिए कितने नियम है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अभी प्रकाश के परावर्तन में ये फिगर हम बनाए थे, आप लोग भी बनाए होंगे। ये हमारा तल हो गया, किधर गया हो शीशा, ये है शीशा, हम लोग कहते हैं दर्पण है, साइंस की भाषा में इसको दर्पण बोला जाता है। और कौन सा दर्पण है? तो उत्तम दर्पण है, उसके बारे में भी आगे पढ़ा देंगे। देखिए क्या है, ये हो गया तल। पहला काम परावर्तन के नियम है, तो परावर्तन का मतलब होता है आया टकराया गया, परावर्तन कहलाता है। परिभाषा बता दीजिए तो 5 सेकंड में। तो आती है किरण, तो इस किरण का नाम हम रखते हैं आपतित किरण। आपतित किरण इसका नाम हो गया, ठीक है। यहां से टकरा कर वापस जाएगा, एक ना परावर्तन कहते हैं, उसी का नियम पढ़ना है। तो टकरा कर जाएगी तो जा रही है, जाती है मगर बुलाने का नहीं। जैसे कहा जाता है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाती है तो बुलाने का नहीं, वही काम है। तो यहाँ पे आ रही है तो इसको हम कहते हैं आपतित किरण, यहाँ जा रही है तो इसको कहेंगे परावर्तित किरण। बहुत बेहतरीन चीजें बता रहे हैं। आ रही है आपतित किरण, जा रही है परावर्तित किरण। है बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु, बिंदु, ठीक है। एक को हम क्या खींच रहे हैं तो अभिलंब, क्या खींच रहे हैं भाई? अभिलंब। पहला नियम बातों बातों में ही समझा दिए हैं। आपतित किरण, आने वाली किरण को आप, आ रही है आपतित, जा रही है का होकर, परावर्तन होकर, तो परावर्तित किरण। है बिंदु का नाम क्या है? आपतन बिंदु। है पक्का खींचे अभिलंब। तो आपतित पहला, परावर्तित दूसरा, अभिलंब तीसरा, तीनों एक ही बिंदु को मिलना हो गया। पहला नियम बता दिए ना, नहीं समझे? देखिए क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर का खींचे हो अपने लक्ष्य से अभिलंब, तीनों देखो एक ही जगह मिला है, मिल गई ना, तीनों एक ही जगह मिला है। तो हो गई आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम हो गया। कौन किरण? आपतित किरण, आपतित किरण। और कौन किरण? परावर्तित किरण। और क्या? तो अभिलंब। कोने बिंदु पर? तो आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर का खींचे हो तो अभिलंब, अभिलंब। किस पर खींचे हो? तो आपतन बिंदु पर। का खींचे हो?
तो पहला काम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदुआ पर अविलंब खींचो। देखो 1 2 3 तीनों एक ही, तीनों कगो तीन को लिखा होता है आपतित परावर्तित अविलंब तीनों आके पे होते हैं तो एक ही प्लेन में होते हैं, मतलब एक ही तल में होते हैं। हो गया, पहला नियम हो गया। मैंने कहा ना तुम बेसिक समझ में आ गई होगी, 100% आ गई होगी। लजाइए मत, लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, देखिए क्या कहेंगे, आपतित किरण और कौन, परावर्तित किरण तथा किस पर था, आपतन बिंदु पर। कहाँ खींच रहे थे तो अविलंब, कहाँ था तो तीनों, आ किसमें था तो एक ही तल में। हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते। हो गई, कुछ है? कुछ भी नहीं, समझ में आई? हमें पक्का विश्वास है आप पे समझ में आई होगी। दूसरा काम, ये किरण आ रही थी आपतित, जा रही थी परावर्तित, हाई बिंदु का नाम आपतन बिंदु, खींच लिया अविलंब तीनों एक तल में हो गए। अब हेकरी अविलंब और आपतित किरण के बीच में वो कोण बनता है, जिसको आई कहते हैं। कल भी बताए थे, परावर्तन जब पढ़ा रहे थे प्रकाश का प्रवर्तन, उसमें भी ये आई का नाम होता है, आई का नाम होता है। ये किरण आपतित है तो इसका नाम होता है आपतन कोण। आपतन कोण, आयतन न लिखिएगा, आपतन लिखिएगा, आपतन कोण। हैजा से टकरा कर जा रही है तो हमें जो कोण बनेगा आर, इसको कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। तो आई आर के बराबर था, आई का नाम क्या है? आपतन कोण, आर का नाम क्या? परावर्तन कोण। दोनों बराबर होता है। ये कैसे बराबर होता है? जब 18वां चैप्टर कक्षा 12 में पढ़ोगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, तो उसमें प्रूफ किया जाता है। जो भी टीचर होंगे उसे पूछ लीजिएगा कि आई आर के बराबर कैसे होता है, तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लगा के प्रूफ करते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर था। जैसे मान लो आप हाई स्कूल पढ़ो या इंटर पढ़ो, थ्योरम पढ़ा है, अब आपसे कहे कि इसका नियम होता है पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक तल में होता है। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आप कहोगे सर जी ये तो ऊपर वा नीचे है, ये ऊपर लिखे है नीचे लिखे है, बराबर कहाँ है? ये रूल कहता है कि आई आर के बराबर होता है। रूल हम मान लो यहाँ लपेट दिए, रूल कहता है। मगर कैसे होता है तो बता दे रहे हैं, 18वां चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्लास 12th में, अगर क्लास 12th में ये पढ़ो तो ठीक है, हाई स्कूल में तो ठीक है, क्लास 12th में सब्र करिए, और क्लास 12th में तो 18वें चैप्टर का सब्र करिए। जब हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ाया जाता है तो वहां बताया जाता है कि जो आई है ये आर के बराबर होता है, जो कोण आई है कोण आर के बराबर। कैसे होता है इसका प्रूफ पढ़ना होता है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और साल आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है उसका, बच्चे 12 वाले से पूछ लीजिए। तो यहाँ से हम कहते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब इसको हम लिख दे रहे हैं ताकि आपका नोट्स बन जाए। इस तरह मान लो हम कॉन्सेप्ट समझाए भुला गए, फिर रिवर्स करोगे फिर से पढ़ोगे, उससे बड़ा नोट्स में लिख दे रहे हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। ईडीएफ पीडीएफ दुकान खत्म हो जाएगा, देखेगा सर, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन टर्म लिख रहे हैं। देखिए पहला नियम क्या होता है, एकदम कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं। फर्स्ट नियम पहला क्या कहेंगे, कहेंगे आपतित, कौन चीज है तो किरण है, आपतित किरण आई हो गया, कामा दिए, फिर कौन, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा किस पर, आपतन बिंदु पर, तथा यहाँ आपतित किरण परावर्तित किरण तथा छूट रहा था भाई, तथा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन किस पर तो बिंदु पर, कौन चीज तो खींचा गया का तो अविलंब, अविलंब कामा तो तीनों, अविलंब तीनों किस में तो एक ही तल में होते हैं। हो गया, फर्स्ट रूल हो गया। परावर्तन के कितने नियम है तो 2 नियम है। पहला आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण अविलंब तीनों आपतन बिंदु पर आके मिलाना, हो गया। दूसरा नियम आपतन कौन ची कोण, जिसको आप आई लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे आई, तो आपतन कोण सदैव किसके तो परावर्तन के, परावर्तन के कौन चीज, परावर्तन कोण के क्या होता है तो बराबर होता है। समझ में आया, एकदम इजी लिखा है। डेट इज, आई को क्या कहते हैं, डेट इज, डेट इज का शाब्दिक अर्थ होता है अर्थात, अथवा,
कोण है के कौन जाई आई है के कोण पढ़ा जाता है गणित में, आई क्या हो गया आई, ये बराबर होता है, लिखो तो बराबर का चिन्ह दो, कोण आर के हो गया। नम कहाँ हार्ड है, हार्ड लगा, याद हो गई, 4 नंबर पढ़ा दिया हमने। परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम की जगह परावर्तन, प्रकाश आया टकराया गया परावर्तन हो गया, खत्म हुआ। नियम पढ़ना है तो आपतित किरण पहला नियम, दो नियम होला, पहला होता है आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु, आ रहा है आपतित, जा रहा है परावर्तित, आया टकराया गया परावर्तन काल आया, तो आया तो आपतित, कौन सी आ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश चाहे जो भी किरण, टकरा कर गया तो उसको क्या कहते हैं परावर्तित, आया आपतित किरण, गया परावर्तित किरण। और कौन सी अविलंब हुआ है, आपतन बिंदु पर खींचे हो अविलंब, तीनों का है एक तल में है, देख लो भाई, आपतित आया परावर्तित गया, और कौन सी पर अविलंब हुआ खींचे हो तो आपतन बिंदु पर, तीनों एक ही तल में, आपतित पहला, परावर्तित दूसरा, अविलंब तीसरा, एक जाके मिलल में हो गया। तो वही लिखे हो आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नंबर लिखे हो आई को क्या कहते हैं आपतन कोण, आर को क्या कहते हैं परावर्तन कोण, दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं, 18वें चैप्टर का इंतजार करिए, 10वीं में है तो कक्षा 12 का इंतजार करिए, तभी ये पढ़ाया जाएगा कैसे आई आर के बराबर होता है। ये टर्न है, हाइगन्स का तरंग सिद्धांत जब तक नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक ये पढ़ाई नहीं जाएगा, कैसे हो गया तो वहाँ पढ़ाएंगे। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, इसके साथ जय हिंद।